कहानी का नाम भय का प्राचीन महल। भारत के उत्तरांचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिनगर था। इस गांव की खासियत यह थी कि यहाँ का एक प्राचीन महल हमेशा से रहस्य और भय का केंद्र बना हुआ था। कहते हैं कि इस महल में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग इस महल को भय का प्राचीन महल कहते थे। शांतिनगर गांव में रवि नामक एक युवक रहता था। वह एक साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने इस महल के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उसके दोस्तों अमित, सुनील और नीतू ने भी इस यात्रा में उसका साथ देने का फैसला किया। एक दिन रवि और उसके दोस्त महल के सामने खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी ठंडक थी। रवि ने महल का बड़ा दरवाज़ा खोला जो पुराने दिनों की याद दिलाता था। जैसे ही दरवाज़ा खुला एक तेज हवा का झोंका आया जो उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर गया। महल के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र और मूर्तियां थीं। वे धीरे धीरे महल के अंदर बढ़ते गए। अचानक नीतू को एक पुराने आईने में कुछ अजीब दिखा। उसने रवि को आवाज दी, रवि, यहाँ देखो। रवि ने आईने में देखा और एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। आईने में उन्हें एक पुरानी महिला की परछाई दिखाई दी जो महल के अंदर ही कहीं थी। महल के अंदर बढ़ते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के रोने की आवाज, बच्चों की हंसी और कई बार तो ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। सुनील ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। महल के एक कमरे में उन्हें एक पुराना पियानो दिखा। जब रवि ने उसे छुआ तो अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। सभी दंग रह गए और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी एक पुरानी किताब पियानो के ऊपर से गिर पड़ी। रवि ने किताब उठाई और देखा कि उसमें कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसे समझ में आया कि यह महल की मालकिन की डायरी थी। इसमें लिखा था कि कैसे वह और उसकी बेटी इस महल में भूत बन गए थे। महल के दूसरे हिस्से में जाते ही उन्हें एक छोटी बच्ची की परछाई दिखाई दी। बच्ची का चेहरा सफ़ेद और आंखें लाल थीं। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरे साथ खेलोगे। अचानक महल की लाइट्स बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। रवि और उसके दोस्तों ने अपने अपने मोबाइल टॉर्च निकाले। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बच्ची गायब हो गई और महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल के हर कमरे में जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर खरोंच के निशान दिखने लगे। अमित को लगा कि कोई उसकी गर्दन के पास फुसफुसा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है यहाँ? महल के एक कमरे में उन्हें एक पुराना झूमर दिखा। झूमर के नीचे एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें महल की मालकिन और उसकी बेटी थीं। तभी नीतू को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महल के अंदर की भयानक गूंज ने सभी को हिलाकर रख दिया। हर कमरे में किसी न किसी की परछाई दिखाई देती और डरावनी आवाजें सुनाई देती। रवि को अब यह समझ में आ गया था कि यह महल सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक कमरे में उन्होंने देखा कि महल की मालकिन का प्रेत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। रवि ने साहस बटोरकर पूछा, हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते? क्या हुआ था इस महल में? प्रेत ने कहा, यहाँ एक पुरानी प्रतिज्ञा की गई थी जिसे तोड़ने के लिए किसी को यहाँ आना होगा। तुम वही हो जिसने इस प्रतिज्ञा को तोड़ा है। महल की मालकिन ने बताया कि वर्षों पहले एक तांत्रिक ने इस महल पर अभिशाप डाल दिया था। इस अभिशाप को तोड़ने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को महल में प्रवेश करना होगा और तांत्रिक की आत्मा को शांति दिलानी होगी। महल के अंदर उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिली जिसमें तांत्रिक की आत्मा बंद थी। रवि ने मालकिन से पूछा, हमें क्या करना होगा? मालकिन ने कहा, तुम्हें तांत्रिक की आत्मा को इस मूर्ति से मुक्त करना होगा और उसे शांति दिलानी होगी। रवि और उसके दोस्तों ने तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने मालकिन की निर्देशों का पालन करते हुए एक पुराना मंत्र पढ़ा। अचानक
तांत्रिक की आत्मा मूर्ति से बाहर निकल आई और उसने भयानक रूप धारण कर लिया। तांत्रिक की आत्मा ने महल को और भी भयानक बना दिया। चारों ओर आग और धुआं फैल गया। रवि और उसके दोस्तों ने साहस बटोरकर तांत्रिक का सामना किया। उन्होंने मंत्र को पढ़ते हुए तांत्रिक की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। अंत में तांत्रिक की आत्मा ने शांति प्राप्त की और महल की भयावहता समाप्त हो गई। महल की मालकिन और उसकी बेटी की आत्माएं भी मुक्त हो गईं। महल अब सामान्य हो गया और रवि और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। रवि और उसके दोस्तों ने महल से बाहर आकर गांव के लोगों को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने सभी को यह संदेश दिया कि डर से लड़ने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। गांव के लोग अब महल को एक पवित्र स्थान मानते हैं जहां आत्माओं को शांति मिली थी। इस तरह की और भी अनूठी और रोमांचक कहानियां, सुनहरी कहानियां चैनल पर सुनने को मिलेंगी। हर कहानी में आपको नए पात्र, नई जगहें और अनोखे रहस्य देखने और सुनने को मिलेंगे। तो बने रहें और सुनते रहें सुनहरी कहानियां।